हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि अभी मैं वीडियोज़ इतनी ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। मतलब जो व्लॉग्स हैं मैंने ऑलमोस्ट स्टॉप ही कर दिए बनाने। और मैं अभी ये दोबारा शुरू कर रहा हूँ। 1 साल, कम से कम 1-2 साल हो गए हैं मुझे। तो पहले मैंने मलेशिया में जब मैं था तो व्लॉग्स बनाए थे। तो उसमें आपके साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और क्या लिविंग एक्सपीरियंस है वहाँ पे, क्या सैलरी है, एक्सपेंसेस क्या हैं, लाइफस्टाइल कैसा है। तो मेरे को काफ़ी कमेंट्स आए, लोगों ने काफ़ी कमेंट करे कि क्या डिफरेंस है सैलरीज़ में, और कैसे मतलब आप वहाँ पे जॉब मिल सकती है आपको, और किस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या सैलरी मिलनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था मैं दुबई में भी जॉब करी, तो दुबई कुछ लोगों ने पूछा था कि दुबई में और मलेशिया में सैलरी में क्या डिफरेंस है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि कुछ और मुझे डिटेल आपके साथ शेयर करनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेके, ताकि आप और क्लियर हो जाएं। खैर वो अभी काफ़ी पुराने कमेंट्स हो चुके हैं, हो सकता है उनको उनके आंसर्स मिल गए हों, बट अभी जो लोग हैं जो अभी अगर ये लोग देख रहे हैं और किसी को ये कन्फ्यूजन है कि सैलरी से रिलेटेड अगर उन्हें कुछ जानकारी चाहिए तो उनको हेल्पफुल कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि सैलरी के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्लैब्स होते हैं। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, लेकिन उसके अंदर आपका एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जॉब मिल रही है मुझे, मैं सिर्फ चला जाऊँ कि मुझे बाहर जॉब मिल रही है, सैलरी मेरी ज़्यादा होगी। अगर आप इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर करो तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, करेंसी वैल्यू। बट ऐसा मत सोचना कि अगर उसकी करेंसी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके खर्चे इंडिया के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि आपके खर्चे बाहर जब जाओगे तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग होंगे। तो जो चीज़ आपको इंडिया में 100 रुपये की मिलती है, हो सकता है वहाँ पे वही चीज़ आपको उस करेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो हो सकता है वहाँ पे। जैसे मान लो मलेशिया में एक रिंगेट 18-19 रुपये है, तो वही चीज़ आपको जो 100 रुपये वाली चीज़ है वो हो सकता है आपको 10 रिंगेट में मिले, तो आपको बल्कि इंडिया से महंगी ही मिल रही है वो चीज़। ओके, तो ये एक मेन चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। दूसरा ये कि सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी मैं सिंगापुर में मूव हो गया हूँ। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं मेरे अपार्टमेंट के बाहर का व्यू है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा सैलरी में कि क्या डिफरेंस है दुबई में, मलेशिया में और सिंगापुर में। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बंदा, जैसे अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन हो सकता है उसका प्लान है फ्यूचर में आफ्टर 6 मंथ्स और 1 साल बाद अगर उसको जॉब चाहिए बाहर, अगर वो जॉब ढूंढना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन यूज़फुल होगी। और बाकी अभी तो खैर मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो सैलरी में नेगोशिएट आपको करना पड़ेगा, और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा लाइक वाई वाई यू आर आस्किंग, मतलब कि इतनी सैलरी आप क्यों मांग रहे हैं और हाउ यू आर डिज़र्विंग फॉर दैट। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखो अब मैं जो हूँ, मैं एक आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री में सैलरी अलग अलग होती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सैलरी होती है। अगर मलेशिया की बात करें पहले, तो मलेशिया में आपको मिनिमम 5000 रिंगेट वहाँ पे सैलरी मिल सकती है आईटी प्रोफेशन में। और हो सकता है आपको वहाँ पे मोर देन 10,000 भी मिल जाए। वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपका अच्छा स्किल सेट है, और आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो। लेकिन बात करें एक डिसेंट लाइफ की और आपको एक फैमिली के साथ रहना है वहाँ पे, तो मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से 7 और 8, 7 या 8 हज़ार तो आपकी होनी ही चाहिए वहाँ पे सैलरी। अगर आप डिसेंट लाइफ की बात करें तो डिसेंट लाइफ इन द सेंस कि आपको एक घर चाहिए, 2 बेडरूम, और आपको मतलब उसका खर्चा पानी जो महीने का निकलना है, और आप सिंगल वर्किंग हो, मतलब कि आपकी फैमिली में आपकी वाइफ है और एक आपका बच्चा है। ठीक है, और उसकी स्कूलिंग का भी आप अफोर्ड कर सकोगे इसके बीच में। मलेशिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अब सेम चीज़ में अगर बात करो दुबई की, तो दुबई में भी एक्चुअली सैलरी आपकी कम से कम, अगर एक डिसेंट लाइफ चाहिए आपको,
तो वहाँ पे आपकी सैलरी कम से कम 10,000 होनी चाहिए। 10,000 क्यों? क्योंकि 2,000 ज़्यादा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मलेशिया में लिविंग थोड़ी सी सस्ती है, दुबई में लिविंग महंगी है। मतलब लिविंग में मेन जो कंसीडर करोगे आप, मेन करोगे आप इसको फ्लैट को, तो आपको जैसे घर चाहिए, अगर 2 बेडरूम घर चाहिए 10,000 में 2 बेडरूम घर आपका 4,000 या 5,000 तो आपका 2 बेडरूम घर में ही चला जाएगा। ओके। और अगर आपको सिर्फ से अगर आपको चाहिए डिसेंट लाइफ, अगर आपको चाहिए फैमिली के साथ रहना और सेविंग भी करनी है आपको, तो आप चले जाओ 10 से ऊपर। 10 से ऊपर चले जाओगे तो आपको 12 या 15 इसमें आपको अगर सैलरी मिलती है वहाँ पे, तो आप एक डिसेंट लाइफ और सेविंग भी कर सकते हो। दुबई और मलेशिया में भी अगर आपको 10,000 या 12,000 तक मिलती है तो उसमें आप अच्छी लाइफ और सेविंग कर सकते हो। ओके। तो सेविंग इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक फार्मूला हम बोलते हैं अपने उसमें अपने जॉब कल्चर में एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, लाइक 20% सेविंग, 30% एक्सपेंस, लाइक आउटर एक्सपेंस, दोज आर नॉट फिक्स्ड, और जो 50% है वो फिक्स एक्सपेंस में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ यही चीज़ आपको देखनी है, अगर आपको 20% सेविंग देखनी है, 30% आपको वेरिएबल एक्सपेंस चाहिए जो आलतू फालतू खर्चे होते हैं, और 50% आपको फिक्स खर्चे जो हैं, उसके हिसाब से अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है या इन कंट्रीज़ में रहकर आपको लगता है कि मेरे को ऐसा ही एक मतलब अपना लाइफ निकालनी है यूजिंग दिस फार्मूला, तो उसके हिसाब से ये सैलरी जो मैंने आपको बताई है ठीक रहेगी। अब बात करते हैं आपको ये सैलरी मिलेगी कैसे। तो आपका प्रोफेशन क्या है ये मैटर करता है। तो एक बार मैं बता दूं, मलेशिया में जो है आपको फॉरेनर्स को सैलरी जो है मलेशिया में हमेशा वहाँ के लोकल से ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा होता है, उनके लिए हर चीज़ महंगी है, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन प्रेफरेंस जो होती है जॉब की वो लोकल्स को पहले होती है। ओके। तो आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होना चाहिए, एक अच्छी डिग्री, या अगर एक्सपीरियंस मैटर करता है बेसिकली किसी भी फील्ड में हो, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। सेम दुबई में लेकिन क्या है, वहाँ पे लोकल्स को पैसा ज़्यादा मिलता है, फॉरेनर्स को कम मिलता है। लेकिन दुबई में भी आप अगर आप स्किल्ड हो, अच्छी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है अगर आप कंपेयर करोगे मलेशिया और दुबई से। तो यहाँ पे ख़र्चा बहुत है, ख़र्चा इन द सेंस कि अगर आपको सैलरी अच्छी भी मिल रही है और आपको चाहते हो एक डिसेंट लाइफ जीना और यहाँ पे मतलब फैमिली को रखना, तो आपकी मिनिमम सैलरी मेरे ख्याल से होनी चाहिए $7,000 सिंगापुर। तो $7,000 में आप ये 20, 30 और 50 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। उसमें आप अपने एक बीवी और बच्चे के साथ यहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये जो हैं ये मतलब बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मतलब मैंने ये सब फेस किए हैं, और दीज आर द एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इससे ऊपर मिलता है सैलरी जो मैंने बताई है तो आप वेल एंड बहुत अच्छी बात है, आप चले जाएँ इन कंट्रीज़ में। अगर कम मिलता है, अगर इन स्टैटिस्टिक्स से आपको कम मिलता है सैलरी, तो आप फैमिली को मत लेके जाएँ, अकेले चले जाएँ। अकेले चले जाओगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे फैमिली को भी लेके जाना है और आपको सैलरी कम मिल रही है, तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन उस पर आपको हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़, या मतलब वही है ना, कहते हैं कि जैसे हर चीज़ में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। रही बात जो मिलेगी कैसे इन कंट्रीज़ में, देखो दुबई की बात करें, दुबई में क्या है, वो फॉरेनर्स को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स में इतना जॉब कल्चर अभी नहीं है। मतलब लोकल्स जो हैं उनको लगता नहीं कि इतना वो ज़रूरी है उनके लिए जॉब करना, वो ज़्यादातर बिज़नेस करते हैं क्योंकि उनका पैसा थोड़ा मतलब लोकल्स के पास अच्छा है। बात करें सिंगापुर और मलेशिया की, तो यहाँ पे लोकल्स के पास
गवर्नमेंट सपोर्ट है, बट यहाँ के लोग मतलब कि यहाँ पे लोग जॉब करना पसंद करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि इनको पहले अपने लोकल्स को प्रमोट करें। तो आपके अंदर ऐसे स्किल सेट होने चाहिए कि आप यहाँ के लोकल्स को बीट कर सको इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस, देन उनको आपको हायर करना पड़े बाहर से। और यहाँ पे कोटा सिस्टम होता है, मतलब कि इतने ही लोकल्स होंगे तो इतने बाहर वाले होंगे, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ बाहर वाले होंगे या लोकल्स होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं। लाइफ अच्छी है, तीनों कंट्रीज़ की लाइफ अच्छी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो अगर आप कहते हैं कि आपके ऑल एस्पेक्ट अगर देखें कि आपको घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना और जैसे नाइट लाइफ पसंद है और मौसम आपको अच्छा चाहिए, तो उस सब के अकॉर्डिंग अगर आपको सिंगापुर में जॉब मिलती है और सेफ्टी चाहिए, आपको मेन कंसर्न सेफ्टी का है, और आपको थोड़ा नाइट आउट इन द सेंस कि नाइट लाइफ पसंद है, तो सिंगापुर बेस्ट है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए और आपको पैसे बचाने हैं प्लस आपको एक डिसेंट लाइफ चाहिए जहाँ पे आपको सिर्फ फैमिली मोन कंसर्न ऑन योर फैमिली और आपको ज़्यादा नाइट लाइफ वगैरह पसंद नहीं है और जस्ट आपको आउटिंग करनी है फैमिली के साथ, तो मैं कहूँगा कि द बेस्ट प्लेस इज़ दुबई। और अगर आपको लगता है कि मुझे गाड़ी भी रखनी है, नाइट लाइफ भी चाहिए और मुझे हर तरह का एक्सपेंस भी करना है और मुझे मतलब घर भी अच्छा चाहिए, तो अगर आपकी मलेशिया में जॉब लगती है अच्छी सैलरी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 10,000, तो आप मलेशिया बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें आपका हर तरह की मतलब आप आउटिंग कर सकते हो और वहाँ पे अच्छी लिविंग हो सकती है, बट वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी का कंसर्न है। तो सेफ्टी में थोड़ा आपको देख के चलना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे चोरी चकारी ये सब हो जाती है, जैसे अपने इंडिया है वैसे ही थोड़ा आपको ध्यान, जैसे इंडिया में ध्यान रखते हैं वैसे ही वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो है एक नॉर्मल जो मैंने आपको बात बताई है, ये मैंने कोई इसमें कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी, कुछ नहीं करी, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर एक और वीडियो, एक व्लॉग जो भी है बनाऊँगा थोड़ा और क्लियर बताने के लिए पॉइंट टू पॉइंट। बट मैंने आपको बताया जैसे मैं एक फुल टाइम व्लॉगर नहीं हूँ, तो मेरी क्वालिटी पे मत जाना, लाइक वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, और कि मैं स्लो हूँ या फास्ट हूँ। सिर्फ मेरा मकसद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि आपको एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प हो कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपके पास नियर बाय इंडिया की जो ये कंट्रीज़ है कहीं से ऑफ़र आता है, तो आपके लिए कौन सी बेस्ट प्लेस है जाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको, अगर आपका कुछ इसके अंदर कंसर्न है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं मुझे। हो सकता है मैं आपको वहाँ पे जवाब ना दूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर फिर कोई ना कोई वीडियो बना दूँगा, ठीक है। लेकिन आपको इससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको जाना कहाँ है एग्जैक्टली। और ये मत सोचना कि दुबई जो मतलब कई लोग होते हैं कि दुबई जो है काफ़ी जैसे मुस्लिम रिलीजन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, और हो सकता है कई लोग उससे मतलब कंपैटिबल ना हों, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और वहाँ पे मतलब किस तरह की कोई वो नहीं है इन्फोर्समेंट, मतलब कि आपको ये करना ही है। तो वो एक मतलब वो जो लोग हैं अपना फॉलो करते हैं, अगर आपको फॉलो करना ठीक है, अगर नहीं करना तो ऐसा कुछ उसमें वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। हर रिलीजन के लोग रहते हैं वहाँ पे और सिक्योरिटी है सेम वैसे ही सिंगापुर और मलेशिया, मतलब ऐसा कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने दिमाग में ये सब चीज़ें मत लेके आएँ। और बस मैं आपको सबको यही एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। थोड़ा मतलब बस लाइक ये ध्यान रखना कि किसी के झांसे में आके आप कोई जॉब मत लेना। प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रोसेस है। अगर हायरिंग की प्रोसेस होती है तो प्रॉपर एचआर का कॉल आता है, प्रॉपर एचआर आपको इंटरव्यू लेती है, जैसे इंडिया में इंटरव्यू होता है सेम वैसे ही होता है हर जगह। कोई ऐसा नहीं है कि पहले आपको ऑफर लेटर दे देगा, फिर पैसे मांगेगा, फिर कहेगा आपकी इंटरव्यू, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब अप्लाई कर सकते हैं, मॉन्स्टर के थ्रू करा सकते हैं, लेकिन अब तो ज़्यादातर लिंक्डइन के थ्रू ही सब जॉब अप्लाई करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक अच्छा अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाएं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और आप कीप ऑन अप्लाइंग, जो जॉब्स हैं उन पे अप्लाई करते रहें।
अगर मैं अपनी बात करूँ मलेशिया की, तो मैंने कम से कम 200 जॉब अप्लाई करी थी, तब जाके मुझे मलेशिया में जॉब मिली थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का तो आप ध्यान रखेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। तो आई थिंक अभी के लिए मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी सी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी, हो सकता है आपको काम आए कहीं ना कहीं। और आप सबको यही बोलूँगा कि घर में रहें, सेफ़ रहें, इस सिचुएशन में ज़्यादा बाहर मत निकलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।